स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जेक झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2026 का पेपर 3 का जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों 28 फरवरी के दिन आप सभी का बायोलॉजी का। इसका दोस्तों हम लोग जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। यही क्वेश्चन दोस्तों आप सभी का 28 फरवरी के बायोलॉजी के पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। तो सारा प्रश्नों को आप लोग देख लीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्णांक आपका 40 नंबर का है, समय आपको 1 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग सारा प्रश्न को सोल्व करते हैं और बायोलॉजी के पेपर में हम लोग तहलका मचाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बायोलॉजी का सबसे पहला प्रश्न आ चुका है कि विच वन इज करेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य असत्य है। असत्य यहाँ पर जानते हैं कौन हो जाएगा, फ्लावर इज द मॉडिफाइड स्टेम, यानी कि फूलों एक रूपांतरित तना है। ये आपका गलत है, रूपांतरित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सारा प्रश्नों को दोस्तों देख लीजिएगा। एग्जाम के पेपर में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और वायरल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जो कि आप लोग एग्जाम दीजिएगा ना, एग्जाम में आपका 100% सारा का सारा यही पेपर में आपको फंसेगा। 2 नंबर के विच इज द, ठीक है, एम्फीबियन ऑफ ए प्लांट्स किंगडम। इनमें से दोस्तों कौन सा एम्फीबियम ऑफ द पादप किंगडम कहा जाता है, किसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का हो जाएगा। ठीक है, बायोफाइटा को, ऑप्शन नंबर बी को। आगे आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर के द प्रोटीन पार्ट्स ऑफ एन एंजाइम इज। दोस्तों प्रोटीन पार्ट्स पूछा गया किसका, एंजाइम का कौन सा होगा, यानी एंजाइम के प्रोटीन वाले, ठीक है, भाग को क्या कहा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, एपो एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। एग्जाम के पेपर में यही सब प्रश्न आपके एग्जाम के पेपर में मिलेगा हूबहू। द फादर ऑफ दोस्तों ठीक है, टेक्सो, ठीक है, टेक्सोनोमी। इनमें से कौन सा फादर ऑफ द टेक्सोनोमी कहा जाता है। टेक्सोनोमी किसको कहा जाता है, तो आप सभी का किसको, लिनियस को, ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, चलिए 5 नंबर कहा था कि द हैंगिंग रूट फ्रॉम द, ठीक है, बनियान ट्री इज कॉल्ड। बगदाद के पेड़ से लटके मोटे जड़ों को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ जड़, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, प्रोपोर्ट। ठीक है, चलिए आगे आप सभी का 6 नंबर है कि ट्रांसपोर्ट्स ऑफ द वाटर इज द, ठीक है, सैंपल्स, ठीक है, पाथवे, टैक्स, टैक, प्लेस, थ्रो। यानी कि यहाँ पर दोस्तों कहा जाता है कि सिम प्लास्टिक गति के दौरान देश के द्वारा जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है। तो ये आप सभी का किसके द्वारा हो जाएगा, तो ये आप सभी का कोशिका द्रव, यानी कि साइटोप्लाज्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों। एग्जाम के पेपर में यही प्रश्न रहेगा। फिर से बोल रहा हर एक प्रश्न आप लोग एग्जाम के लिए देख लीजिए। कहा था दोस्तों इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द, ठीक है, एनी आप सभी का ऑर्बिक इज द ठीक है, रेस्पिरेशन फॉर्म, यानी कि अनोक्सिक श्वसन में ग्लूकोज की अपूर्ण विघटन का फलस्वरूप क्या बनता है। तो ये आपका बनता है, क्या बनता है, एल्कोहल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्रेंज एंडो, ठीक है, एंटानोमी इज फाउंड इन, यानी कि क्रेज शारीरिक किस प्रकार के पौधे में पाई जाती है, आप सभी का पूछा गया है। तो ये दोस्तों आप सभी का C4 प्लांट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है कि द माइक्रोबे, ठीक है, बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट्स द, ठीक है, लुगमिनियस प्लांट इज द, ठीक है, दलहनी पौधे के जड़ों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसमें दोस्तों कौन सा जीवाणु पाया जाता है, आप सभी का राइजोबियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजोबियम। इसका 10 नंबर कहता है कि द एज ऑफ ए ट्री इज द डिटरमाइंड बाय, यानी कि किसी वृक्ष की उम्र जानने के लिए अच्छी विधि क्या है। तो अच्छी विधि होता है कि काउंटिंग द एनुअल रिंग्स, यानी कि वार्षिक वलय की गणना करके इसके वो क्या कर सकते हैं, वृक्ष का उम्र हम लोग जान सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर कहता है दोस्तों कि इन रेसमोस, ठीक है, इन्फ्लोरेंस द स्मॉलेस्ट फ्लावर इज, ठीक है, रेसीमोज पुष्पकम में सबसे छोटा फूल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो सबसे छोटा फूल दोस्तों आप सभी का एट द टॉप में होता है, ऊपर पे रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर कहता है कि द प्रोसेस बाय विच वाटर इज द सप्लाई टू द प्लांट। पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया के द्वारा होती है। तो पौधा में पानी आप सभी का किसके द्वारा होता है, परासन के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 13 नंबर दोस्तों कहता है कि वेयर डज द क्रेब साइकिल ओक्यू। क्रेब चक्र कहाँ होता है। तो क्रेब चक्र आप सभी का होता है, आप सभी का मिथो, ठीक है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 14 नंबर कहता है, क्या कहता है, गिबलर्न, ठीक है, यानी कि जिब्रेलिन्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। जिब्रेलिन्स का दोस्तों सबसे पहले आविष्कार कब हुआ था, ठीक है, हुआ था
यहाँ पर आप सभी का पूछा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का फंगी का यानी कवकों से। ठीक है, चलिए अब 15 नंबर है दोस्तों, क्या कहता है कि काल्विन साइकिल, काल्विन चक्र क्या है? तो काल्विन चक्र आप सभी का हो जाएगा डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट, यानी कि प्रकाश पर निर्भर नहीं करता, यानी ऑप्शन नंबर बी। सारा प्रश्न को देख लीजिए दोस्तों, फटाफट से सभी प्रश्नों को एग्जाम के पेपर में यही आपका आएगा। द मेन कंटेंट, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल इज, इनमें से कौन सा क्लोरोफिल की संरचना का एक घटक है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर का था क्रॉसिंग ओवर ऑक्योर्सिस, यानी कि ठीक है, पारगति किस अवस्था में होती है? तो किस अवस्था में होती है ये आप सभी का पैकेटिंग में होती है, यानी कि पैकेटिंग में, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए अब 18 नंबर का जो प्रश्न है कि द टाइप ऑफ द, ठीक है, वेस्कुलर बंडल इन विच द जाइलम इज द प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ द फिलोमिना, ठीक है, इज कॉल्ड हैज, वह सनहम बंडल जिसमें जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाए जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? जाइलम के दोनों और फ्लोएम पाए जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, बायो कोलेट्रल, यानी कि उभय, ठीक है, उभय पोष वाही, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 19 नंबर का आता है कि प्रोटीन सांस्थिति इज रिलेटेड टू, प्रकाश संश्लेषण से संबंध है, किससे है? तो ये आप सभी का किससे, राइजोसोम से है, नहीं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर दोस्तों कहता है कि द टू नेम्स ऑफ द बायोनोमियल, ठीक है, नोमेनक्लेचर इज, यानी कि द्विपद नाम पद्धति में कौन से दो नाम होते हैं? तो इसका दो नाम आप सभी का पूछा है, तो इसका हो जाएगा आप सभी का जीनस और स्पीशीज, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको देख 21 नंबर कहता है कि डिवीजन ऑफ ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड, केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? तो केंद्रक के विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर आप सभी से पूछा है, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कैरियो, ठीक है, केनियस, यानी ऑप्शन नंबर सी। सारा प्रश्न को दोस्तों फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम के पेपर में आपका यही आएगा दोस्तों। इसके बाद आप सभी का कहता है इम्फिस्मा इज, ठीक है, क्या बोलता है? डिसऑर्डर रिलेटेड टू, यानी कि वात स्फीति रोग किससे संबंधित है? तो ये आप सभी का हो जाएगा किससे? रेस्पिरेशन से, श्वसन से, ऑप्शन नंबर ए से। वाटर, ठीक है, आप सभी का वास्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिज ऑफ द, ठीक है, आप सभी का क्या दिया गया है? तो आप सभी का फाइलम दिया गया है। जल संचलन तंत्र किस जंग के, ठीक है, जंतुओं का लक्षण है? तो ये आप सभी का किसका है? तो आप सभी का, ठीक है, एकाइना, ठीक है, एकाइनोडर्मेटा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, इंटरनल ईयर इज अ फील्ड विथ, अंतःकरण भरा हुआ होता है, यानी कि अंदर का जो कान है किससे भरा हुआ होता है? तो ये आप सभी का आता है लसिका से, यानी ऑप्शन नंबर बी से। ठीक है, 25 नंबर दोस्तों कहता है कि द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनीज, वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसको हम लोग कहते हैं? किसको हम लोग कहते हैं? तो आप सभी का नेफ्रॉन को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, पेस मेकर इज, पेस मेकर को क्या कहते हैं? पेस मेकर को दोस्तों हम लोग कहते हैं आपका एसी नोड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 नंबर दोस्तों कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ सेल डिवाइज, ठीक है, ठीक है, आप सभी का म्यूचुअली और टू प्रोड्यूस 256 सेल, एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कितने विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी? तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 8 गो, ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद आपका कहता है कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, डेस्टिन्ज एंजाइम इज, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, कैसा एंजाइम है ये आप सभी का? तो ये आप सभी का एमाइलेज है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिंथेसिस ऑफ डीएनए ऑक्योर्सिस, यानी डीएनए का संश्लेषण पूछा है, तो डीएनए का संश्लेषण एच फेज में होता है, एस अवस्था में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर दोस्तों कहता है, क्या कहता है? इफिनिफिया एंड नॉट, ठीक है, इज कॉल्ड आल्सो नेनहेज, यानी कि आप सभी का एपिनेफ्रिन एंड आप सभी का नॉन एफिनेफ्रिन को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इमर्जन, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन, यानी कि आपातकालीन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी। इसका दोस्तों लार्ज ब्रेन इज, यानी कि बहुमस्तिष्क किसको कहते हैं? बहुमस्तिष्क आप सभी का हो जाएगा, ये आप सभी का सेरिब्रम को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका बाद सेल्यूकस जो है, ठीक है, पॉलीमर ऑफ, यानी कि किसके अणु की बारबरता से सेल्यूकस बनता है? तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी से, ग्लूकोज से, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों आपका 33 नंबर कहता है कि 70 एस, ठीक है, राइबोसोम इज फाउंड, 70 एस राइबोसोम पाया जाता है कहाँ पर? तो ये आप सभी का किस में हो जाता है? प्रोकैरियोटिक में, यानी ऑप्शन नंबर बी में। अब आगे का प्रश्न है 34 नंबर की बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज द प्रेजेंट इन, बॉल और, ठीक है, केंदु के खलिका संधि किस में पाई जाती है? तो ये आप सभी का हो जाएगा सोल्जर में, यानी कि कंधा में, आप सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसका दोस्तों यूरिक कोटेलिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इज, यूरिक कोटेलिक जंतु है, ये कैसा है? तो ये आप सभी का क्या हो जाएगा? इंसेक्ट, बर्ड, लिजार्ड, सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
इसका 36 नंबर कहता है कि इन ह्यूमन हार्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्ट वैल्यू इज फाउंड बिटवीन, मानव हृदय में दोस्तों त्रिदलीय कपाट पाया जाता है। तो ये आप सभी का किस में, तो यहाँ पर आप सभी का देखिए ये चारों ऑप्शन में किसी में नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए किस में होगा, सॉरी चारों में से तो होगा सर जी, किसी में नहीं किसी में, तो यहाँ हो जाएगा राइट है, ठीक है, अत्रिया एंड राइट आप सभी का वेंट्रिकल में है, तो दाएं अलिंद और दाएं निलय में ऑप्शन नंबर ए है। कार्टिलेज इज है दोस्तों, उपास्थित क्या है, उपास्थित एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का आप सभी का संयोगी उत्तक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर का था कि वार्म ब्लडेड एनिमल आर, ठीक है, नियत तापी जंतु है, तो कौन हो जाएगा आप सभी का, ए भी हो जाएगा, ए भी जी, इसका ऑप्शन नंबर डी। सारा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों। देखिए बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपके डिमांड था इसलिए मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट में, ठीक है, मैं देखिए कुछ शब्द को आपको सुनने में मिसप्रिंट हो रहा होगा, गलत शब्द बन रहा होगा, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा खुद से। फुल फॉर्म दोस्तों एडीएच का पूछा गया है, जो कि आप सभी का क्या हो जाएगा, एंटी, ठीक है, ड्यूरेटिक हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए इन अर्थबोन में, ठीक है, नेफ्राइड्रिया आर, दोस्तों केंचुआ में नेफ्राइडिया है, क्या है, एक प्रकार का आप सभी का हो जाएगा, ठीक है, एक्सटरी ऑर्गन से उत्सर्जी अंग है। तो ये रहा दोस्तों आपका बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।